नेक्स्ट क्वेश्चन, माया विक्रय भंडार ऑफ भोपाल हैविंग वन ब्रांच एट रायपुर, रायपुर में एक ब्रांच है। गुड्स आर इनवॉइस टू, इस पर अंडरलाइन कर लेना, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कैश रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इनटू द लोकल बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। सारे एक्सपेंसेस आर बीइंग पेड बाय हेड ऑफिस। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट करना है आपको, सारी चीज़ें दी गई हैं। क्रेडिट सेल इसको आप पढ़ लोगे, हम उसके बाद आते हैं सॉल्यूशंस पर। हाँ, यहाँ पर कुछ नया आइटम आपको सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहले है बैलेंस वीडियो, ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स। तो क्वेश्चन में देखते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है 12,000 और डेटर्स दिया गया है 1500। तो ओपनिंग स्टॉक है 12,000 और डेटर्स है 1500, तो हो गया 13,500। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट कितना है ये देख लीजिए पीछे 80,000 का, तो ये हो गया आपका 80,000। फिर आपने खर्चे कितने किए हैं टोटल, रेंट रेट एंड टैक्स और अदर एक्सपेंसेस 3,200, 4,800। तो ये है आपका रेंट रेट एंड टैक्सेस 3,200, अदर एक्सपेंसेस आपके 4,800 के। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000। तो आपने अमाउंट डिपॉजिटेड, इसको ध्यान से देखेंगे। अभी हम स्टॉक रिजर्व वाले पॉइंट्स अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं सिर्फ जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया था। सो द पॉइंट इज अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट, अमाउंट हेड ऑफिस अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है। एंड हु डिपॉजिटेड, द ब्रांच, ब्रांच ने डिपॉजिट किया। ब्रांच के पास पैसे कहाँ से आए, ब्रांच ने सेल्स करी है तभी उसके पास पैसे आए। तो सेल्स मतलब यहाँ पर सेल्स की जगह क्या है, उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट 1,24,000। फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 2-3 नए आइटम्स दिए गए हैं। जैसे कि आपको क्रेडिट सेल्स 2,500 मोर देन कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर्स। इस पॉइंट को अभी हम आगे करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहला आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, स्टॉक रिजर्व अभी छोड़ दो, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट आप अभी छोड़ दो। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक था आपके पास 14,800 का, ये दिया गया है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 14,800। लेकिन आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक था तो क्लोजिंग स्टॉक भी है, लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग डेटर्स था तो आपके पास क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। तो क्लोजिंग डेटर्स आपको निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर्स आपके पास है जिसका फॉर्मेट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बना दिया था। बैलेंस बीडी मतलब होता है ओपनिंग डेटर जो था 1,500, ये लिखा हुआ है 1,500। क्रेडिट सेल कितने की हुई है 20,000 की। क्रेडिट सेल हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्रेडिट सेल आपको दी गई है या नहीं दी गई है। क्रेडिट सेल आपको नहीं दिया गया है, क्रेडिट सेल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये देखो, हमको सबसे पहले वर्किंग दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैसे पता चलेगा कि हमको लेना कितना है, आपने हेड ऑफिस को कितने का सामान भेजा 1,24,000 का, जिसमें कैश सेल कितनी है 1,06,500। कैश सेल से आपका 1,06,500। अब हम देखते हैं 1,06,500 कहाँ दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है कैश सेल्स एट ब्रांच 1,06,500। तो टोटल कितना हो गया, हेड ऑफिस को कितना भेजा था 1,24,000, जिसमें से कैश सेल थी 1,06,500। तो क्रेडिट कितने की हो गई 17,500। क्रेडिट मतलब सामने वाले से लेना है, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना हो गया 17,500। तो बाय बैंक मतलब लेना कितना है आपको उससे 17,500। उसके बाद क्रेडिट सेल्स टोटल 17,500 और पुराने डेटर्स के भी कितने बचे हुए हैं 2,500। क्रेडिट सेल मोर देन कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर्स मतलब इतना हमको डेटर्स से मिलना है। तो टोटल कितना हो गया 17,500 प्लस 2,500। तो क्रेडिट सेल कितने की हो गई 20,000 की। डेबिट से क्रेडिट माइनस कर दिया
तो आपके पास कितना आ गया क्लोजिंग डेटर्स 4000। इस 4000 को आपने क्लोजिंग डेटर्स की जगह पर रख दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख ली है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33 प्रॉफिट टू कॉस्ट, आपको ऐड करके दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें और लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहला है स्टॉक रिज़र्व, एक स्टॉक रिज़र्व यहाँ आएगा, एक स्टॉक रिज़र्व यहाँ आएगा। दूसरी चीज़ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच इधर पे भी आएगा, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच इधर पे भी आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। ये कितने का था गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट? क्वेश्चन में आपको दिया गया था 80,000, लेकिन इसका जो प्रॉफिट ऐड करोगे आप वो जो है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट वो आएगा कहाँ पर? आपका क्रेडिट साइड में, जो कि कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस 20,000। ठीक है, मतलब डिफरेंस कैसा? आपने गुड सप्लाई कितना करा है ब्रांच में 80,000, यहाँ से अभी आपको 20,000 लेने हैं। यहाँ कहीं वर्किंग दी गई थी हमारी क्रेडिट सेल की, कितना अभी हमको उधार हमने बेचा है वो हमको रिसीव करना है, तो ये आ गया आपका 20,000। अब बात करते स्टॉक रिजर्व अकाउंट की। स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितने का था? स्टॉक रिजर्व अकाउंट था आपका टोटल, ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट साइड पर। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 12,000 का, 12,000 का परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, तो आ गया 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक का 14,800 इंटू 33%, तो ये आ गया 133। क्रेडिट को डेबिट से माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 9।